Hello everyone. So today we are going to start class 6 Understanding Social Studies by Galaxy Publication. Today we are going to start our chapter 1 of history and the name of our chapter is When, Where and How. Now we will learn about history. What is the history? Can you name your forefathers? What did they do? How did they live? What did they eat? What did they wear? To know all these things about them, you need to study history. Thus, history means the study of the past. Alright, whatever the things we study about the past, it means it is history. The past has left many traces such as traditions, folk tales, works of arts, archaeological objects, बुक्स एंड अदर रिटन रिकॉर्ड्स. अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो उसमें जितनी भी पास्ट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सब हम इंक्लूड करते हैं. एग्जाम्पल, चाहे वो वर्क्स ऑफ आर्ट हो, फोक टेल्स हों, बुक्स हों या फिर बाकी अदर हमारे रिटन रिकॉर्ड्स. हिस्टोरियंस स्टडी द रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट इवेंट्स एंड प्रिपेयर न्यू रिकॉर्ड्स. जितने भी हमारे हिस्टोरियंस होते हैं वो क्या करते हैं, पास्ट की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं एंड दे प्रिपेयर द न्यू रिकॉर्ड्स. These records as well as the events themselves are also commonly called history. और इन्हीं सबको हम क्या कहते हैं, history कहते हैं. Now we will proceed with the another paragraph. Now we will read about the importance of history. History helps us understand better how people of other times acted and थॉट. हम हिस्ट्री के थ्रू क्या जान सकते हैं कि पहले के जो लोग थे और जो अब के लोग हैं उनके जो थॉट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें हम कैसे बेटरली जान सकते हैं और वो क्या क्या एक्ट करते थे और उनके क्या क्या थॉट्स होते थे. इट हेल्प अस नो आवर कंट्रीज हेरिटेज एज अ मीन्स ऑफ डेवलपिंग पैट्रियोटिज्म. और हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी हमारी कंट्री है उससे रिलेटेड जितने भी हेरिटेज और जितना भी हमारा पैट्रियोटिज्म है वो कितना डेवलप हो रहा है उसके बारे में नॉलेज गेन्स कर सकते हैं. इट टेल्स अस हाउ आवर नेशनल वेज ऑफ लाइफ डेवलप्ड. और हिस्ट्री हमें क्या बताती है कि किस तरीके से हमारे नेशन ने एक नेशनल डेवलपमेंट ग्रो किया है. हिस्ट्री टेल्स अस द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. और हिस्ट्री हमें क्या बताती है कि किस तरीके से हमारा डेवलपमेंट हुआ है, वेदर इट इज़ रिलीजियस, इकोनॉमिक और सोशल. हिस्ट्री enables us to know how different languages developed in different regions. हिस्ट्री हमें क्या बताती है कि कैसे अलग अलग रीजन्स में किस तरह की अलग अलग लैंग्वेजेस डेवलप हुई हैं. Now we will read about the division of history. हम रीड करेंगे डिवीजन ऑफ हिस्ट्री के बारे में. The history can be divided into 3 periods. हिस्ट्री को हम 3 periods में डिवाइड कर सकते हैं. First is ancient period, second is medieval period and the third one is modern period. The ancient period starts from early men to the beginning of the 8th century and the medieval period begins from the 8th century to 18th century. The modern period lies between the 19th century and the 20th century. Now we will learn about dates in history. What are the important dates in history? Let's recall them. The birth of Jesus Christ, the founder of Christianity, is the focal point from which we count the years. वो क्या करते हैं, जितने भी जीसस क्राइस्ट का बर्थ ईयर था उसी से हम क्या करते हैं, उस पीरियड को काउंट करते हैं. द ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर एक्सप्रेस्ड इन BC. और जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले के ईयर्स को हम किस में करते हैं, BC में. एंड आर काउंटेड बैकवर्ड्स. और उनको हम बैकवर्ड्स ईयर्स में इंक्लूड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 200 BC कम्स बिफोर 100 BC, क्योंकि 200 जो BC है वो 100 BC से पहले आता है. On the other hand, years after the birth of Christ are counted forwards and usually have the letters AD added on. और जितने भी ईयर हमारे जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद होते हैं उनको हम क्या करते हैं, बाद में हम यूज़ करते हैं, राइट. और उनको हम AD से डिनोट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 100 AD कम्स बिफोर 200 AD. जो हमारा 100 AD होता है वो 200 AD से पहले आता है. वी यूज़ दीज टर्म्स विच आर रिलेटेड टू द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. और इन टर्म्स को हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ से रिलेट करती हैं. बिकॉज द क्रिश्चियनिटी एरा इज़ नाउ यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. क्योंकि वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ क्या करती हैं, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती हैं. इन इंडिया दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग वॉज बिगन टू बी यूज अबाउट 200 years ago. और इंडिया में इस तरह की डेट्स का यूज़ कब होना स्टार्ट हुआ, एटलीस्ट 200 years पहले. नाउ वी विल रीड अबाउट सिरसा.
If we are doubtful about the extinctness of a date, we add Sirsa with that date. जब भी हमें क्या हुआ, जितनी भी डेट्स होती हैं उनका एक्सटिंक्टनेस होने लगा, यानी कि धीरे धीरे वो डिसअपियर्स मानी जाने लगी, तब क्या हुआ, हमने डेट्स में सिरसा को ऐड किया. विच शोज क्वाइट अ क्लोज डेट टू द राइट और एग्जैक्ट वन. वो क्या करती है, जितनी भी हमारी एग्जैक्ट और जो क्लोज वन डेट्स होती हैं उनको रिप्रेजेंट करती हैं. नाउ वी विल रीड अबाउट द ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क. There are high mountains, vast fertile plains, hot deserts and perennial rivers in India. अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे हाई माउंटेन्स होते हैं, काफ़ी सारे प्लेन एरियाज़ होते हैं एंड काफ़ी सारे हॉट डेजर्ट्स होते हैं. बहुत सारी पेरेनियल रिवर्स भी देखने को मिलती हैं. द ग्रेट हिमालयाज इन द नॉर्थ हैव ऑलवेज बीन अ बैरियर बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया. अगर हम ग्रेट हिमालय की बात करें तो इसका जो नॉर्थ पार्ट होता है और जितना भी इंडिया और एशिया का सेंट्रल पार्ट होता है उसमें ये काफ़ी ज़्यादा बैरियर्स मानी जाती हैं. बट द प्रेजेंस of so many passes in these mountains has acted as routes of entry since ancient time. अगर हम पुराने टाइम की बात करें, जिससे कि जितने सारे हमारे passes होते हैं जो mountains में बने होते हैं to go to the another place, right? तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे जितने भी हमारे routes होते हैं उनकी जो entry होती है वो भी क्या होती है, इसकी वजह से हमें देखने को मिलती है. इंडिया वॉज इन्वेडेड अगेन एंड अगेन थ्रू दीज पासेस. और जो इंडिया है बेटा उसमें क्या होता था, इन पासेस के थ्रू ही एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर इंडिया में आना जाना ईजी हो जाता था. पीपल हैविंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफन एंटर थ्रू दीज पासेस. और लोगों के पास काफ़ी सारे अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते थे कि वो इन पासेस का यूज़ कर कर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ईजीली ट्रैवल कर पाएँ. They traveled from one place to another and brought new ideas, customs and habits that they have made our culture richer. और इसी वजह से क्या हुआ, जब उन्होंने इन पासेस का यूज़ करना स्टार्ट किया तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रैवल करते थे और अपने खुद के कुछ रिलीजन्स, कस्टम्स और जो हैबिट्स होती थी उससे क्या किया, उन्होंने इस कल्चर को और भी ज़्यादा रिच बना दिया. द फर्टाइल वैलीज ऑफ द रिवर्स इंडस, गंगा एंड नर्मदा वर द एरियाज वेयर पीपल सेटल्ड फर्स्ट. अगर हम फर्टाइल वैलीज़ की बात करें जो रिवर एरिया में देखने को होती थी, वहाँ पर गंगा, इंडस और नर्मदा कुछ ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पर क्या होते थे, लोगों ने सबसे पहले सेटल होना स्टार्ट किया था. दीज रिवर्स प्रोवाइडेड पीपल सफिशिएंट वाटर फॉर ऑल देयर नीड्स एंड इरिगेशन. ये कुछ ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पर लोगों को बहुत अच्छे से क्या होता था, वाटर की सप्लाई मिलती थी जिससे वो इरिगेशन कर पाएँ और चीज़ें ईजिली हो पाएँ, जैसे कि क्रॉप्स का ग्रो होना एंड बाकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी क्या होते थे वहाँ पर ईजिली अवेलेबल हो जाते थे. Now we will talk about the first human beings. Most of the scientists believe that the first human beings evolved about 2 million years ago in Africa. कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि 2 million years ago क्या हुआ था, हमारे जितने भी अर्ली ह्यूमंस थे या पहला हमारा ह्यूमन बीइंग था वो जाना गया था. They believe that the hominid family originated in Africa and people later spread out into other parts of the world. उनका ये मानना था कि सबसे पहले जो भी अर्ली ह्यूमन या ह्यूमन बीइंग थे वो अफ्रीका में देखे गए, उसके बाद वो वर्ल्ड्स के अदर अदर पार्ट्स में स्कैटर हो गए. Now we will read about sources of ancient history. For the sake of the convenience, the sources of history of ancient period can be divided into two categories. कितनी categories में divide कर सकते हैं? There are two categories. What are these? Archaeological sources and literary sources. किसी भी जगह की हिस्ट्री के बारे में अगर जानना है या तो उनके लिटरली सोर्सेज से पता चलेगा, जैसे बुक्स हो गई या बाकी सारे सैक्रीड जो भी उनके ग्रंथ होते हैं, या फिर उनकी आर्कियोलॉजिकल फैक्टर से. नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. Archaeology means the study of material remains of the past. Archaeology means the remains of the past material. जितना भी हमारा पास्ट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनके जब भी हम रिमेन्स की स्टडी करते हैं उसको आर्कियोलॉजी कहते हैं. इन द रिमोट पास्ट, राइट, अगर हम बात करें रिमोट एरिया की जो हमारा पास्ट में होता था, इन द रिमोट पास्ट there was a time when people did not know how to read and write. ये भी एक ऐसा टाइम होता था कि लोगों को लिखना और पढ़ना नहीं आता था. We get information about the life of these people by the things left by them. उनके बारे में हमें कैसे आइडिया होता था, उनसे रिलेटेड चीज़ों के बारे में हमें उनके रिमेन्स को देखकर पता चलता था. Such things are called archaeological sources. और इन्हीं चीज़ों को हम क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहते हैं.
Archaeological sources are found in the form of inscriptions, monuments, coin and artifacts. जितनी भी हमारी चीज़ें होती हैं इनसे हमें क्या मिलता है, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज देखने को मिलते हैं. वो आर्टिफैक्ट्स हो सकते हैं, कॉइन्स के फॉर्म में हो सकता है, या फिर कुछ बुक्स हो सकती हैं, कुछ हमारे एंशियंट रिकॉर्ड्स हो सकते हैं. नाउ वी विल रीड अबाउट इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शंस आर engraved writings on pillars, rocks, caves and metal plates. इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है जो कुछ चीज़ें जो हम पिलर्स पर लिखवा देते थे, या फिर रॉक्स पर बनवा देते थे, या फिर हम केव्स पर लिखवा देते थे. दीज आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शंस. द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड द एपिग्राफी. और जब भी हम किसी भी इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करते हैं उसे कहते हैं एपिग्राफी. इन इंडिया इंस्क्रिप्शंस आर फाउंड इन वेरियस लैंग्वेजेस. इंडिया में जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो काफ़ी लैंग्वेजेस में देखने को मिलते हैं. द स्टडी ऑफ ओल्ड राइटिंग यूज्ड इन इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड पैलियोग्राफी. और जितनी भी हमारी केव्स वगैरह पर जो इंस्क्रिप्शंस लिखे होते हैं उनको कहते हैं पैलियोग्राफी. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस ऑफ आवर कंट्री आर इलाहाबाद इंस्क्रिप्शंस, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस एंड एडिक्ट्स ऑफ अशोका. ऑल राइट. The earliest inscriptions are found on the Harappan seals. और जितने भी हमारे एंशियंट इंस्क्रिप्शंस हैं वो हड़प्पन सील्स पे भी देखने को मिलते हैं. जो हड़प्पा टाइम्स की जो कॉइन्स होती थी, सील्स बनी होती थी, उन पर भी वो देखने को मिलते थे. Inscriptions help us to know the names and the titles of the kings, empires and their achievements, the political, social and economic condition of that पीरियड. जितने भी इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो क्या करने में हेल्प करते हैं? जितने भी नेम्स होते हैं, टाइटल्स होते हैं, कौन से किंग का क्या एडवांटेज रहा है, ठीक है, क्या क्या उनकी सोशल, इकोनॉमिक और कंडीशंस रही हैं, उसके बारे में हमें नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं. थ्रू दीज इंस्क्रिप्शंस वी कैन नो अबाउट द नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ एम्पायर एज वेल एज द आर्ट एंड द आर्किटेक्चर विच फ्लरिश्ड अंडर दैट पर्टिकुलर रूलर. और हमें क्या पता चलता है? बाकी इन इंस्क्रिप्शंस के थ्रू हमें ये पता चलता है कि किस तरह का वहाँ का नेचर था, वहाँ के एम्पायर जो थे वो कैसे एक्सटेंड हो चुके थे, और क्या क्या चीज़ें वहाँ आर्किटेक्ट हुई थी, और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर्टिकुलर रूल्स बनाए गए थे जो कि काफ़ी फ्लरिश हुए थे. नाउ वी विल रीड अबाउट द मॉन्यूमेंट्स. मॉन्यूमेंट्स आर ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस. मॉन्यूमेंट्स क्या होता है? हमारी ऐसी कुछ ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं जिनकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी होती है. दे इंक्लूड टेम्पल्स, स्तूपास, पैलेसेस एंड टॉम्स. उनमें क्या क्या इंक्लूड होता है? जितने भी स्तूप हैं, पैलेसेस हैं और बाकी जितने भी टेम्पल्स हैं. दे थ्रो लाइट ऑन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी दैट प्रिवेल्ड ड्यूरिंग दैट एज. वो क्या करते हैं? जितने भी हमारे वेरियस फैक्टर्स होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं सोसाइटी के, उस टाइम के उन पर क्या करता है? एक प्रकाश डालता है. नाउ वी विल रीड अबाउट द कॉइन्स. कॉइन्स क्या होते थे? लेट्स टॉक अबाउट इट. Coins provide us various information regarding important dates, historical personalities as well as historical events. Coins क्या करते हैं? जितनी भी हमारी historical value होती है, कुछ events होते हैं या फिर जो भी historical personalities होती हैं उनको represent करने में help करते हैं. Through coins we can know about the taste and the temperament of a ruler. हम क्या कर सकते हैं? कॉइन्स के थ्रू किस तरह का उन किंग्स का टेस्ट था, कैसा उनका टेम्पेरामेंट था, वो देख सकते हैं. एज वेल एज द एक्सटेंट ऑफ हिज एम्पायर. और उनके एम्पायर का जो एक्सटेंट था वो कैसे हुआ था, वी कैन नो अबाउट द कॉइन्स. कुमारगुप्त वन इज शोन राइडिंग अ हॉर्स. हम देख सकते हैं कि कुमारगुप्त को क्या किया गया है? हॉर्स राइडिंग करते हुए कॉइन्स पर दिखाया गया है. थ्रू दिस कॉइन वी कैन से दैट कुमारगुप्त वन वॉज एन एक्सीलेंट हॉर्स राइडर. जिससे हमें क्या पता चलता है कि कुमारगुप्त फर्स्ट जो थे वो एक बहुत ही अच्छे हॉर्स राइडर थे. सो दीज कॉइन्स शो द मैसेज रिगार्डिंग देयर किंग्स एंड अदर पास्ट इवेंट्स. एज यू कैन सी दीज आर एंशियंट कॉइन्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट आर्टिफैक्ट्स. आर्टिफैक्ट्स क्या क्या होता है? लेट्स रीड अबाउट इट. दीज आर ऑब्जेक्ट्स मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स इन द पास्ट. ये क्या होता है? कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स पास्ट टाइम में बनाते थे. These objects include pottery, tools, ornaments, metal objects, weapons, etc., which are found by archaeologists in the course of excavation. Excavation क्या होता है? जब हम खुदाई करके कुछ चीज़ों को, रिमेन्स को निकालते हैं. तो उसमें क्या क्या मिला? बहुत सारी चीज़ें मिली, जैसे पॉटरी थी, टूल्स थे, ऑब्जेक्ट्स थे, वेपन्स थे. ये सब हमें एक्सकेवेशंस के थ्रू रिसीव हुए. They help us
इन्फॉर्मिंग एन आइडिया ऑफ द कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द पास्ट। वो क्या करते हैं, जितनी भी हमारे पास्ट की चीज़ें होती हैं उनके कैसा लाइफस्टाइल था, कैसा कल्चर था, उसकी चीज़ों को फॉर्म करने में हमारी हेल्प करती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट लिटरेरी सोर्सेज। इन द बिगिनिंग व्हेन मैन हैड नॉट इन्वेंटेड पेपर, जब तक मैन ने क्या नहीं किया था, पेपर का इन्वेंशन नहीं किया था, ही यूज्ड dried palm leaves, bark of trees, plates of copper and sometimes skins of goats and sheep to records event। वो क्या करते थे, रिकॉर्ड्स को इवेंट करने के लिए कभी कभी पाम लीव्स को ड्राई करते थे या बार्क ऑफ ट्रीज को यूज़ करते थे, या फिर जो हमारी गोट और शीप की स्किन होती थी उसको यूज़ करते थे। लेटर व्हेन पेपर हैड बीन इन्वेंटेड, जब क्या हुआ बेटा, कुछ टाइम बाद जो पेपर था उसका जो इन्वेंशन था वो स्टार्ट हो गया। ही बिगैन टू, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ पेपर ही बिगैन टू राइट ऑन पेपर। उन्होंने क्या किया, पेपर पर लिखना स्टार्ट कर दिया। सम हैंड रिटन रिकॉर्ड्स हैव बीन रिकवर्ड, कुछ हमारे हैंड रिटन नोट्स भी थे जो हमें रिकवर किए गए थे। दीज हैंड रिटन रिकॉर्ड्स आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, और इन्हीं हैंड रिटन रिकॉर्ड्स को क्या कहते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। With the help of these records, our historians have constructed the history we read today। और यही रीज़न है कि जितनी भी हम हिस्ट्री आज के टाइम पर पढ़ते हैं, पुराने टाइम पर वो रिकॉर्डेडली रखा गया था, उसको लिखा गया था, तभी वी आर रीडिंग इट नाउ इन प्रेजेंट टाइम। Ancient manuscripts of India were written in such languages as Pali, प्राकृत एंड संस्कृत। अगर हम एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो वो या तो पाली लैंग्वेज में लिखी थी, प्राकृत या फिर संस्कृत लैंग्वेज में। And the other languages which were used in South India were Tamil and Telugu। और बाकी कौन सी लैंग्वेजेस थी, तमिल और तेलुगु का यूज़ भी हिस्ट्री को लिखने के लिए किया गया था। Two important scripts of the modern period were खरोष्ठी and ब्राह्मी। अगर हम क्या करें, टू मेन स्क्रिप्ट्स की बात करें तो एक तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी और एक खरोष्ठी स्क्रिप्ट थी जिसका यूज़ सबसे पहले होता था। बायोग्राफीज नरेट स्टोरीज ऑफ किंग्स एंड डायनेस्टीज ऑफ द पास्ट। जितनी भी बायोग्राफी होती हैं वो क्या करती हैं बेटा, किंग्स की स्टोरी को बताती हैं कि कैसी स्टोरी थी, एंड जितना भी पास्ट की डायनेस्टीज हैं, जो राज्य थे, उन सब के बारे में बताती थी। द रिलीजियस बुक्स आर वेल इलस्ट्रेटेड बाय वेरियस मिनिएचर पेंटिंग। और जो पुरानी हिस्ट्री थी उनको मिनिएचर पेंटिंग्स के थ्रू भी रिप्रेजेंट किया जाता था। दे थ्रो लाइट ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल एट लार्ज। उन्होंने क्या किया है, जितने भी हमारे एक्टिविटीज़ होती थी लोगों की पुराने टाइम की और जितने भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते थे उन पर उन्होंने काफ़ी प्रकाश डाला है। सेवरल फॉरेन ट्रैवलर्स सच एज फायान, मेगास्थनीज एंड हुआन सिंह विजिटेड इंडिया एंड रोट देयर अकाउंट्स अबाउट द सोसाइटीज एंड द किंग्स। उन्होंने क्या किया, जितने भी हमारे काफ़ी सारे फॉरेन जितने भी ट्रैवलर्स हुए हैं, जैसे कि फाहिन थे, मेगास्थनीज थे, हुआन सिंह थे, ये क्या हुए थे बेटा, हमारी कंट्री में इन्होंने विजिट किया था और किंग्स के बारे में और जो उनकी सोसाइटी थी उनके बारे में काफ़ी चीज़ें लिखी थी। दीज अकाउंट्स गिव अ विविड एंड ट्रू पिक्चर ऑफ द इवेंट्स दैट हैपेंड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अ किंग। और इन्हीं अकाउंट से हमें पता चलता है कि किस तरह का रीजन होता था उस टाइम पर किंग्स का, और किस तरह की जो पुराने इवेंट्स की पिक्चर्स होती थी वो हमें विजिबल हो पाती थी। So now it's time to solve the book exercise of this chapter. Let's proceed with me. History help us to know about history। हमें किस चीज़ के बारे में हेल्प करती है? It tells us about the past period. Monuments are buildings of monuments। कैसी buildings होती हैं जिनकी historical importance होती है, cultural aspects होता है, religious importance होती है। So answer will be all of these। कॉइन्स ऑफ इंडिया हेल्प अस इन नोइंग अबाउट। जितने भी हमारे कॉइन्स होते हैं इंडिया के वो हमें क्या जानने में हेल्प करते हैं, किंग्स एंड डायनेस्टीज, हिस्ट्री, इकोनॉमी और नन ऑफ दीज। सो आंसर विल बी किंग्स एंड डायनेस्टी। द वर्ड हिस्ट्री इज टेकन फ्रॉम गीक वर्ड हिस्टोरिया मीन्स किंग्स एंड डायनेस्टीज। मोस्ट ऑफ द एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर रिटन इन। ज़्यादातर किस में लिखी गई हैं, दे आर रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। So I hope you have understood. Now we will proceed with the another exercises. Now we will solve fill in the blanks. Let's solve with me. Dash period begins from early man to the beginning of the 8th century. वो कौन सा period था? So answer will be Mauryan period. First will be Mauryan. The study of material remains of the past is known as। आपको बताना जितना भी हमारा remaining material होता है जिसके बारे में हम study करते हैं that is called
Archaeology. So answer will be archaeology. The earliest inscriptions are found in the dash. जितना भी हमारे earliest inscriptions थे तो वो कहाँ पर मिलते थे? They were found in, the earliest inscriptions are found in the हरप्पन सील्स. कहाँ पर देखने को मिलते थे? हरप्पन सील्स पे. ब्राह्मी इज अ स्क्रिप्ट ऑफ, आपको बताना है जो ब्राह्मी है वो कैसी स्क्रिप्ट है? इट इज अ एंशिएंट. द स्टडी ऑफ कॉइन्स, मेडल्स एंड द लाइक इज नोन एज न्यूमिस्मेटिक्स. All right, so we have solved all the fill in the blanks. Now we will proceed with the true false option. Modern period lies between the 19th and the 20th century. So you have to tell the answer for this question. The term BC is counted forward. क्या जो BC होता है वो आगे की तरफ काउंट करता है? Yes, answer will be true. The study of old writing used in inscriptions is called paleography. जितनी भी हमारी ओल्ड राइटिंग होती थी अगर उसके बारे में हम स्टडी करते थे इंस्क्रिप्शंस के तो क्या हम उसे पेलियोग्राफी कहते थे? यू हैव टू टेल द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ इंडिया वर रिटन ओनली इन संस्कृत. क्या जो पुराने टाइम की एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस होती थी वो केवल संस्कृत में होती थी? नो, वी यूज प्राकृत, संस्कृत एंड पाली लैंग्वेज. मेगास्थनीज वॉज एन इंडियन ट्रैवलर. क्या जो मेगास्थनीज थे वो इंडियन ट्रैवलर थे? नो, ही वॉज अ foreigner traveler, right? So here we have solved all the questions. All the remaining exercise you have to attempt by your own. Thanks for watching this video.